आवाज़ करीब नहीं लगे, 1 कमा लें। प्रिय छात्रों, आपकी जो पर्यटन परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम यह पार्ट फर्स्ट लेकर के आए हैं और इसी से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पुराने पेपर लगाएं और हमारे आप कम से कम सिर्फ 10 वीडियो देख लें। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है, विश्व का पहला गो अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। माने जो गैया होती हैं उनको सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अभयारण्य बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया बच्चों? वो शाजापुर में बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया? शाजापुर में। शाजापुर ही जिला है। ठीक है, विश्व का पहला गो अभयारण्य कहाँ बनाया गया? शाजापुर। अब यहाँ पर है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभयारण्य स्थापित किए गए। ठीक है, किए जाने की घोषणा हुई है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य इसमें शामिल है? तो रातापानी। यहाँ पर ध्यान दें, टाइगर रिजर्व अभयारण्य पूछा जाए आपसे कि अपने मध्य प्रदेश में वो कौन सा अभयारण्य शामिल है, तो रातापानी। अच्छा, रातापानी कहाँ है ये पूछा जाएगा आपसे, तो रातापानी रायसेन में है। रातापानी कहाँ है? रायसेन में, याद कर लेना, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रालामंडल कहाँ है? ये रालामंडल आपका इंदौर में है। रालामंडल कहाँ है? ये इंदौर में है। कूनू कहाँ है? कूनू है पालपुर श्योपुर। कूनू कहाँ है? पालपुर श्योपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये बदलते रहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा, तो इसका आंसर हम आपको कमेंट में देंगे। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो वो है अपना कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका मंडला में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मंडला में है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। बांधवगढ़ भी पूछा जाएगा। बांधवगढ़ आपका कहाँ है? उमरिया में है। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में है, ध्यान रखें। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये मंडला में है। और ब्रैडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो कहाँ मिलता है अपन को? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में मिलता है। पन्ना कहाँ है? पन्ना जिले में है। अच्छा, सतपड़ा के बारे में थोड़ा सा जानो। जो सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये आपको होशंगाबाद जिले में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद जिले में मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बताएंगे, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखें। जो हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगे वो हम आपको नहीं बताएंगे। अब प्रश्न है कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ पर लागू है? तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू है। तो कितना, इससे आपका एक प्रश्न आना ही है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, इसमें ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलता है। यह अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा-किसली। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? मंडला में है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है? तो ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई है। ये मंडला में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आना ही है। अब आपका कि प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो अपने प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में है, ध्यान रखें, डिंडोरी जिला है आपका। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में है, ये हम आपको बता चुके हैं। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं और हृदय प्रदेश भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। जब आप पुराना पेपर देखेंगे आपको इस वीडियो से कितने क्वेश्चन मिले, और हम सभी पेपर की PDF आपको भेज देंगे। और यहाँ कमेंट में आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर हम आपको PDF भेज देंगे। फिर आप वहाँ पर मिलाना कि कितने सारे क्वेश्चन मात्र इस छोटे से वीडियो से आपको बनेंगे। क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन आए हैं आपके, वो इतने कठिन तरीके से हैं
अगर उसको हम समझाएं तो समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बस साल चाहिए पूरी। ये शॉर्ट नोट हैं आपके, इनसे आपके वो वाले पेपर बन जाएंगे, इसलिए हम आपको पेपर ना समझा के एक नोट्स टाइप में समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ है आपका, ये मंडला में है, ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है आपका। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया में है। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया में है। ये यहाँ पर उमरिया क्यों नहीं लिखा है, तो अपन इसका आंसर भी देखते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया में, उमरिया जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका शिवपुरी में है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में है। और जो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये बस्तर में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बस्तर में। तो ये भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ में है आपका। तो बांधवगढ़ इसमें इंपॉर्टेंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है, और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान तो इंपॉर्टेंट है। इस पर भी तो एक प्रश्न आपका परीक्षा में बनना ही है। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। मगर जो मगर होते हैं जो नदियों में रहते हैं, उन्हीं के जैसे घड़ियाल भी होते हैं। तो मगर और घड़ियालों का संरक्षण जो है चंबल और सोन नदी में किया जा रहा है। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि सोच के बताओ कि मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। सोच के बताओ, तो सो से आपका सोन नदी, और चा से चंबल, और के से कैन। तो सोन, चंबल, कैन नदी में जो है मगर घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है, प्रख्यात है। तो सफ़ेद शेरों के लिए बच्चों बघेलखंड फेमस है। जो मध्य प्रदेश का पूर्व का क्षेत्र है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रीवा जिला मिलेगा, क्या मिलेगा, रीवा जिला। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि बघेलखंड में वह जिला कौन सा है जिसमें सफ़ेद शेर मिलते हैं। तो बघेलखंड में अपन को रीवा जिला मिलेगा, और रीवा में सफ़ेद शेर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बच्चों माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी का जो राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये शामिल नहीं है। जबकि पन्ना, पेंच और बांधवगढ़ जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश में जो लागू हुई है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना जो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो कितने सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से बने। टाइगर प्रोजेक्ट में पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली। कहाँ पर है आपका, ये मंडला में है। यहाँ पर कौन सा बारहसिंगा मिलता है, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर है कि 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। हम पहले आपको पूर्व के प्रश्नों में आपको उन्होंने बताया है कि 32 पहाड़ियों से घिरा जो है वो है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया जिले में पड़ता है आपका बांधवगढ़। ऐसे याद करो कि 32 पहाड़ियों से शेर बंधे, 32 पहाड़ियों से शेर बंधे। तो 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया जिले में है। मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखता है। अभी अपन ने देखा था कि 32 पहाड़ियों से शेर बंधे, 32 पहाड़ियों से 32 शेर, तो ये हो गया, मतलब एक ट्रिक्स थी है, ठीक है। तो सर्वाधिक शेरों का घनत्व अपन को कहाँ मिलेगा, बांधवगढ़ में मिलेगा। माने सर्वाधिक शेर देखने को आपको कहाँ मिलेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको शेर मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे देखने को बांधवगढ़ में। अब रेप्टाइल पार्क कहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल पार्क आपका पन्ना जिले में है। रेप्टाइल पार्क कहाँ है, पन्ना जिले में है। हीरा मिलता है अपन को पन्ना जिले में। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो रेप्टाइल पार्क जो है कहाँ पर है, पन्ना जिले में। ये डेट हैं, आप याद करना चाहते तो कर सकते हैं, जैसे डेट आपसे नहीं पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश के कुल टाइगर संख्या का कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल टाइगर संख्या के, माने पूरे देश में जितने भी टाइगर हैं उनके 22% टाइगर जो है अपने मध्य प्रदेश में मिलते हैं, इसलिए अपने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं तो वो रीवा जिला है, अपन ने अभी इसको देखा था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान। जो शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान,
इसमें पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना है। देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? यहाँ पर ध्यान देना, देश में शेरों की दृष्टि से पूछा है, टाइगर की दृष्टि से नहीं पूछा है। शेरों की दृष्टि से अपना मध्य प्रदेश जो है दूसरा स्थान रखता है। देश में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो इसमें 31 है। कमेंट में जो बदलते रहते हैं, कमेंट में उनके आंसर आप जरूर देखें, जो अपडेट होते रहते हैं, तो आंसर अपडेट में आपको बताते रहते हैं। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में सोन चिरैया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है? तो ये घाटी गांव और करेरा। घाटी गांव जो ग्वालियर जिले के, उनको पता होगा घाटी गांव के बारे में। तो आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया? तो खरमोर पक्षी को बच्चों सरदारपुर अभयारण्य में संरक्षित किया गया। खरमोर पक्षी को कहाँ संरक्षित किया गया है? सरदारपुर में। अब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? तो आपको ये सोच के आंसर बताना है। हमने आपको पहले ही बताया था, सोच के बताना है कि घड़ियाल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है। सोच के माने सोन, चंबल, केन, ये आपको याद आ जाएगा सोच के से, कि सोच के से सर ने याद कराया था कि घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। सोच के बताना है, सोन, चंबल और केन। सो से सोन, चा से चंबल और का से केन। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो नौरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही। यह पूछें आपसे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य, तो रालामंडल है। सबसे छोटा रालामंडल है जो कि इंदौर में है। सबसे छोटा रालामंडल है जो कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका चीतल। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की दृष्टि से अपने मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। टाइगर की दृष्टि से भी पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य अपने मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभयारण्य इस जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका सैलाना, ये रतलाम में है। सैलाना ये सबसे छोटा अभयारण्य है, रतलाम में है, और ये सैलाना इसका नाम है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो ये रालामंडल है। सबसे छोटा अभयारण्य रालामंडल है जो कि इंदौर में है। अभी अपन ने चर्चा भी की थी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फॉसल राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फॉसल राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला में है। ये इम्पोर्टेंट था आपका। मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए फेमस है? तो जंगली भैंसों के लिए पन्ना अभयारण्य फेमस है। जंगली भैंसों के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है? तो ये आपका पन्ना। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बब्बर शेरों को पालने की योजना है, स्थानांतरण करने की योजना है? बब्बर शेरों को कहाँ पाला जाएगा? पालपुर में पाला जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? तो कृष्ण मृग आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। इसमें आपको सही से मिलाना है। तो सिंघोरी कहाँ है? सिंघोरी रायसेन में है। इसके अलावा रातापानी भी बच्चों कहाँ पर है? रायसेन में है। सिंघोरी भी रायसेन में है और रातापानी भी रायसेन में है। नौरादेही कहाँ है? नौरादेही बच्चों सागर में है, ये आपको पता है। क्योनी कहाँ है? ये देवास में है। और फैन आपका मंडला में है। फैन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके मंडला में है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है?
तो संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान को पहले डुबरी के नाम से पुकारते थे। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है। योजना का नाम है जंगल गलियारा। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? तो ये आपकी 1952 में बनी थी। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर है आपका कूनू, आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबको पता है पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला में है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1968 में। ये कहाँ है? वो उमरिया में है। किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबको पता है यहाँ कान्हा किसली नहीं दिया है, तो ये आपका सतपड़ा है। सिर्फ यहाँ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे, सतपड़ा नहीं लिखेंगे, देख लेना आप। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था? 1994 में। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसको, आप याद मत करना। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 0.27 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? ओंकारेश्वर, मंधाता, ये कहाँ है? खंडवा में। ये इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर शब्द आ जाए तो आपको खंडवा आंसर सही करना है, कुछ भी पूछें वो। यह आपको मिलाने हैं। रातापानी कहाँ है? सबको पता है, रायसेन में। शैलाना कहाँ है? रतलाम में है। गंगऊ कहाँ है? गंगऊ कहाँ है आपका? ग्वालियर में है। गंगऊ ग्वालियर में है। और आपका बोरी होशंगाबाद में। एक और देख लो, रातापानी रायसेन में है, सैलाना नहीं, रातापानी रायसेन में हो गया, सैलाना रतलाम में है, गंगऊ ग्वालियर में है, बोरी होशंगाबाद में है। इको पर्यटन का संबंध है पर्यावरण से। इको पर्यटन का संबंध कैसे है? पर्यावरण से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1974 में। चंबल अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है। यह क्यों चर्चा में आया? तो इसमें घड़ियालों की संख्या कम हो गई थी। ये पूछेंगे आपसे कि चंबल अभयारण्य कहाँ है? ये मुरैना जिले में है। इसमें क्या पाले जाते हैं? घड़ियाल पाले जाते हैं। चंबल अभयारण्य मुरैना में है। क्या पाले जाते हैं? घड़ियाल पाले जाते हैं। यही आपसे पूछेंगे। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान में या अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है? तो 7 राष्ट्रीय, दोनों मिलाकर के 7 राष्ट्रीय उद्यान कहो या अभयारण्य कहो, उनमें प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। कौन सा अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? अभयारण्य की बात हो रही है। तो रातापानी जो रायसेन में है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो पूछेंगे कितने प्रोजेक्ट टाइगर में अभयारण्य शामिल हैं, कितने उद्यान शामिल हैं? तो इनकी ट्रिक्स हम आपको बता देंगे। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? तो 2004 में ओंकारेश्वर स्थापित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। सन नहीं पूछेंगे, याद मत करना आप। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? डायनासोर धार में। अब डायन होती है डायन धरी, खावे के लाने, डायन धरी। तो डायन कहाँ है? धार में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? धार में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? धार में, धार जिले में है। अब आपका मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में कट्ठीवाड़ा में राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मंजूरी दी है। ये कट्ठीवाड़ा कहाँ है? ये अलीराजपुर में, पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम? इंपॉर्टेंट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क कहते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क कहते हैं। एक और देख लो, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। पेंच इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? पहला सर्प उद्यान मध्य प्रदेश का भोपाल में, पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया।
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा की गई थी जुलाई 2013 में। इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्माणाधीन डायनासोर कहाँ पर है? धार जिले में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो ये सभी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। धन्यवाद।